हाँ नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय, जिसका दूसरा बंद हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने जान लिया था इसका पहला छंद, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन से प्यार लिए फिरता हूँ। आज हम इसी कविता को आगे पढ़ते हैं इसी क्रम में कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। मैं निज उर के यानी अपने हृदय के, उद्गार यानी अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता हूँ कविता के रूप में, और यही मेरे उर के जो उपहार हैं इसे मैं संसार को प्रेम सहित सौंपता हूँ, या मेरे इन भावों को कविता के रूप में, उपहार के रूप में संसार को भेंट करता हूँ। हे अपूर्ण संसार, ये संसार कवि को अधूरा लगता है। क्यों लगता है मैं व्याख्या में आपको बताऊंगा। इसलिए कवि इस अधूरे संसार में नहीं जीना चाहता और पूर्ण संसार वो स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए कवि स्वप्नों का संसार रचता है, एक कल्पना जगत का निर्माण करता है और उसी में मस्त रहता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। अग्नि हृदय की आग का मतलब यहाँ पर है हृदय की पीड़ा, और कवि उस हृदय की पीड़ा में निरंतर जलता रहता है। लेकिन कवि के अंदर ये सामर्थ्य भी है कि वो सुख हो चाहे दुख हो दोनों में मगन रहता है, निराश नहीं होता है, मस्त रहता है, भीतर ही भीतर अपनी पीड़ा को सहन करता है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। यहाँ पर ये नाव जो है ये प्रतीक रूप में आई है। प्रतीक क्या है? इस नौका का प्रतीक यानी जो प्रतीकार्थ हम लेंगे वो है उपाय। इस संसार सागर से लोग पार जाने के लिए अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। कोई हठ योग करता है, कोई साधना करता है, कोई क्या करता है, पर कवि जो है वो सांसारिक लहरों में यानी सांसारिक थपेड़ों में मस्त बहता है, यानी संसार की जैसी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के बीच में मस्त होकर जीवन यापन करता है। ये कुछ मैंने संक्षिप्त में बताया। आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं कि कवि कहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, अर्थात कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के भावों को अपनी कविता द्वारा व्यक्त करता हूँ और मेरी कविता में सारे संसार के कल्याण की कामना है। इसलिए मैं अपनी इस कविता को संसार को उपहार स्वरूप, एक प्रेम पूर्वक दिया गया उपहार स्वरूप भेंट करता हूँ। यह संसार भी और मेरी जो कविता है यही संसार को मेरा एक प्रेम उपहार है। मेरी दृष्टि में ये संसार अधूरा है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि संसार को अधूरा कहता है, अपूर्ण कहता है, क्योंकि इस संसार स्वार्थ से ग्रस्त है, प्रेम का अभाव है, सच्चा और वास्तविक प्रेम इस संसार में नहीं मिलता है। इसलिए कवि इस संसार को अधूरा पाता है। इसलिए कवि इस जो अपना समायोजन करने के लिए कल्पना जगत का निर्माण करता है। कल्पना में एक संसार, ऐसे संसार की रचना करता है जहां प्रेम का साम्राज्य है, जहां संपूर्ण प्रेम ही प्रेम है, और प्रेम की दुनिया में कवि अपने प्रेम की दुनिया को रचता है और कल्पना जगत में ही विचरण करता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, अर्थात कवि अपनी प्रेम जो उसका वियोग है उस वियोग की ज्वाला उसके हृदय में जलती रहती है, अर्थात उस प्रेम की, उस बिछड़न की, उस वियोग की पीड़ा में जलता रहता है। लेकिन फिर भी कवि जीवन के सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में मस्त रहता है। एक संस्कृत का श्लोक भी है कि उदेति सविता ताम्र ताम्र मेवास्त मेति च संपत्तो च विपत्तो च महता में रूपता, अर्थात उगता हुआ सूर्य और अस्त होता हुआ सूर्य दोनों हमेशा लाल होते हैं। इसी प्रकार से महान व्यक्ति भी हमेशा सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में एक ही स्थिति में होते हैं। न तो वो सुख की स्थिति में ज़्यादा उछलते हैं या ज़्यादा अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, और न दुख की स्थिति में पूर्णतया टूटते हैं। तो वो हमेशा दोनों में स्थिर भाव से रहते हैं। यही महान लोगों की पहचान है। और कवि ने भी अपना परिचय देते हुए यही कहा है कि मैं सुख और दुख दोनों में मस्त रहता हूँ, मैं दोनों परिस्थितियों को समान भाव से स्वीकार करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। ये संसार के जो लोग हैं इस संसार से मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए
अलग अलग तरह के उपाय करते हैं, लेकिन मैं तो सांसारिक जैसी मेरी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकार कर उन परिस्थितियों के साथ जीवन जीता हूं और उन परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकारता हूं। भव मौजों में, भव यानी सांसारिक, मौज यानी लहर में मस्त होकर बहता हूं, अर्थात सभी परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकार करके जीवन यापन करता हूं। ये बहुत ही सरल सी पंक्तियां थी, आशा करता हूं आपके समझ में आई होगी। फिर भी मैं एक बार संक्षिप्त रूप में पूरी व्याख्या को आपको प्रस्तुत करता हूं, तो एक बार पूरी व्याख्या आप सुनिए। कवि कहता है कि मैं हृदय के भावों को अपनी कविता द्वारा व्यक्त करता हूं। मेरी कविता में सारे संसार के लिए कल्याण की कामना रहती है। यह संसार को मेरा प्रेम उपहार है। मेरी दृष्टि में यह संसार अधूरा है जो मुझे प्रिय नहीं है। इसीलिए मैं अपने सपनों के संसार में मगन रहता हूं जहां कोई चिंता और अभाव नहीं है। यद्यपि संसार के कष्ट, अभाव, दुख, दर्द की मन को निरंतर जलाते हैं, परंतु मेरे लिए सुख दुख दोनों समान हैं। लोग इस संसार की माया और भ्रम मानकर इस संसार सागर से पार होने के उपाय किया करते हैं। वे पुण्य कार्यों की नाव बनाकर संसार से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन कवि मस्ती के साथ संसार सागर की लहरों पर बहता रहता है। आशय यह है कि कवि संसार की कठिनाइयों से न घबराकर प्रसन्नता पूर्वक उनके बीच में होकर अपना मार्ग तलाशता रहता है। इस प्रकार से कवि अपना जीवन जीता है। अब इस कविता को, इस छंद को पढ़ने के बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको खुद को लिखने हैं। वो प्रश्न ये है कि निज उर के उद्गार और उपहार से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता है? सुख और दुख दोनों में मगन रहने से कवि का क्या आशय है? कवि संसार सागर को पार करने के लिए क्या करता है? इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास भी करना है। तो मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबी न बने और आपके ऊपर अभी शुरू में भार न आए, तो आप इस प्रकार से एक एक छंद को पढ़िए। कल की वीडियो में इस पाठ को हम पूरा पढ़ लेंगे, तो कल तक के लिए कीजिए आप इंतजार। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। जो बच्चे लाइक नहीं करते हैं वो लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।